हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो है ये एक मित्र ने पूछा था कि सप्तम भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो वहाँ पे दिशा बल भी बोलते हैं, उच्च की स्थिति भी मानते हैं, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए शनि के साथ ये बातें क्यों बोली जाती हैं कि जीवन के अंदर परेशानियाँ बेइंतहा देखने को मिलेंगी। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कंडीशंस हैं कि सप्तम भाव जहाँ पे शनिदेव दिशा बली होते हैं वहाँ पर ही उन्हें उतना शुभ स्थिति में वर्णित नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक जनरल बेसिस पे हम पहले देखते हैं कि यदि कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठे तो उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, टॉपिक को हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं अर्गला और विरगला। तो अर्गला और विरगला में पहली चीज होती है वो होती है प्राइमरी, प्राथमिक अर्गला। अर्गला का मतलब होता है इंटरवेंशन। अगर कोई ग्रह कहीं बैठा है तो कहाँ कहाँ पे इंटरवेंशन होती है, इसको पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम किसी भी हाउस से काउंट करें, वहाँ से सेकंड में बैठा हुआ कोई प्लैनेट अपना इंटरवेंशन दिखाएगा, वहाँ से फोर्थ हाउस में बैठा हुआ कोई प्लैनेट अपना इंटरवेंशन दिखाएगा, और 11th हाउस में बैठा होगा तो भी इंटरवेंशन दिखाएगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट जो जो हाउसेस आएंगे वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लगेगा। सेकंड का जस्ट इक्वल अपोजिट होता है 12th, फोर्थ का इक्वल अपोजिट होता है 10th, और 11th के लिए अगर हम देखें तो 11th का अपोजिट होता है 3rd। ठीक है, इक्विवेलेंट अपोजिट होता है 3rd। अब ये जो है इसको आप ध्यान से समझिए कि 7th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं शनि को भी थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, अगर 7th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका असर कहां कहां से काउंट करेंगे हम। 6th हाउस जो है हमारा, इस हाउस से यहां पे शनि का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम करेगा। यानी कि पहला तो ये जो हाउस है इसके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाएगा अगर शनिदेव यहां बैठे हैं तो। क्यों? किसी हाउस से सेकंड हाउस पे इंटरवेंशन है, इससे सेकंड है, तो डेली रूटीन जॉब्स और होने वाली बीमारियों के ऊपर 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का इंटरवेंशन डायरेक्टली काउंट होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, फोर्थ में, किससे फोर्थ है ये हाउस? ये हाउस फोर्थ होता है आपके 4th हाउस से। तो अगर कोई भी ग्रह आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है उसका प्रभाव आपके 4th हाउस के ऊपर डायरेक्टली प्राइमरी इंटरवेंशन में काउंट कंसिडर होता ही होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लस 11th में अगर कोई है तो वो काम करेगा। तो देखिए, ये जो 7th हाउस होता है ये भाग्य से 11th होता है। इसका मतलब है कि यदि यहाँ पे कोई भी ग्रह आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, रिस्पेक्ट शनि को भी अभी थोड़े समय के लिए हटा दें, तो यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह अपनी प्राइमरी अर्गला से प्राथमिक इंटरवेंशन देने की, रोकने या बनाने की कोई ना कोई कोशिश करेगा। किन किन भावों को? छठे भाव को, इसी तरीके से आपके चौथे भाव को, और इसी प्रकार से आपके भाग्य को भी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक स्पेशल केस काउंट होता है, वो ये कि जब भी कोई ग्रह 7वें में बैठा हो, किसी भी भाव से 7वें में बैठा हो, तो वो एक स्पेशल अर्गला काउंट होती है। ऐसे स्थिति में जब भी कोई ग्रह आपके 7th हाउस में बैठा होगा तो उसका सीधा प्रभाव आपके अपने लगन, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आएगा। धीरे धीरे इन चीजों को समझते हुए फिर शनि के ऊपर चलेंगे। अब देखिए, ये कहां कहां पे अवरोध की कोशिश कर सकता है, किन हाउसेस के लिए? ये थोड़ा सा विरोध अर्गला, यानी कि कोई चीज हो रही है तो उसे रोकने की कोशिश करना, उसके लिए प्रयास कर सकता है। 12वां, कहां से 12वां है? जहां से 12वां है। तो अगर शनि या कोई भी ग्रह 7th में बैठा है तो उसका जो विरोध अर्गला होता है वो अष्टम को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। पहली चीज। 12वां कहां से है? इसको देखिए। फिर ये 10वां कहां पर है? उसको देखिए। इसका जो प्रभाव है ये यहां से 10वां है, इसलिए 7वें में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं 10th हाउस के ऊपर अपनी विरोध अर्गला प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। अभी एकदम से जजमेंटल नहीं हो सकते कि यहाँ पे बैठा है तो ये नेगेटिव गया या पॉजिटिव गया, अभी इसको मत सोचिए। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी ग्रह बैठा है तो जहाँ मैं ब्लू कलर से टिक कर रहा हूँ वहाँ पे वो डायरेक्ट इंटरवेंशन दिखाता है, और साथ ही साथ जहाँ मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ वहाँ के लिए भी वो एक डायरेक्ट लेकिन रोकने वाला, कुछ ना कुछ धीमा करने वाला, ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ काम करने वाला कोशिश करता है। अब
तीसरा, ये तीसरा कहाँ से है, यहाँ से तीसरा है, ठीक है। तो ये स्थिति जो है ये अमूमन बनेगी। कोई भी ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठे तो स्पेशल इफेक्ट्स जो देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे कहाँ पर, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा होता है पंचम और नवम, ठीक है। तो ये पंचम जो है इस भाव से है और नवम इस भाव से है, ये कंसेप्ट है। अब ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी शनि देव को लेकर स्पेसिफिक बात हो रही है तो शनि देव 7th हाउस में जैसे ही बैठेंगे उनका जो कारक तत्व है वो और भी ज़्यादा बलवान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो शनिदेव जो हैं वो 7 नंबर की राशि में उच्च राशिस्थ होते हैं। तो अभी मैं पहले देता हूं कि यदि मेष लगन की कंडीशन है और यहाँ पे बैठे हुए हैं शनिदेव तो क्या स्थिति पैदा हो गई। जब मेष लगन की कुंडली बने और शनिदेव 7th हाउस में बैठे हैं तो शनिदेव तो उच्च राशिस्थ है। देखने के लिए हम कहेंगे तो 10th हाउस का स्वामी उच्च है और 11th हाउस का स्वामी भी उच्च स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन 3 चीजों को ध्यान रखिए, शनि को कारक तत्व किस बात का मिला हुआ है, दुख, दर्द और लॉन्गेविटी का है, साथ ही साथ बीमारियों का। तो जाहिर सी बात है जब शनि यहाँ पे बैठेंगे जीवन में लॉन्गेविटी तो बढ़ जाएगी, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन जीवन के अंदर अगर शनि बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में आ गए तो अकेलापन बढ़ जाता है। षडबल में ये समझना पड़ेगा कि अगर इस स्थिति की वजह से शनि को षडबल में बल प्राप्त हो गया तो जीवन में अकेलापन बढ़ेगा, ठीक। तीसरी बात जिसको ध्यान रखना है, शनिदेव यहाँ पे 7th हाउस में आकर अगर बैठे हैं तो उनके पास दिशा बल है। दिशा बल होने का मतलब होता है कि परिस्थितियां जो हैं अमूमन खुद खिंच के चली आएंगी, खुद खिंच के चली आएंगी। अब यहाँ पे बैठ के शनिदेव किन किन चीज़ों को कैसे कैसे प्रभावित कर रहे हैं इसको समझ लीजिए। पहली बात, ग्रह उच्च राशिस्थ भी है और दिशा बली भी है, इसलिए लॉन्गेविटी के लिए ओके है, पहला। दूसरा, परेशानियां बेवजह खिंच के चली आएंगी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के कारण। अगर षडबल में बलवान हो गए तो ऐसे स्थिति में अकेलापन नेचुरली उठ के चला आएगा। इसके बाद अब ये कंसेप्ट लगाना है अर्गला और बेरगला का। देखिए यहाँ पर तो स्पेसिफिक अर्गला हमेशा काम करेगी, जब भी कोई ग्रह कहीं से भी सप्तम में जाए तो समझ लीजिए वहां पे स्पेसिफिक काम करेगी। यहाँ पे आती है मेष राशि, मेष राशि मतलब मंगल की राशि, और शनिदेव जो है वो मंगल की राशि में खुद को नीच राशि महसूस करते हैं। वहां के लिए वो उतना ज्यादा सपोर्टिव रोल नहीं क्रिएट करते। क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की क्षमता बढ़ जाएगी ऐसे में शनिदेव की यहाँ पर बैठ के। अगर उनकी दशाएं चल रही हैं तब ये प्रभाव ज़्यादा बड़ी मात्रा में महसूस हो सकता है, और अगर नहीं भी चल रही तब भी ग्रह इंटरवीन तो करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में हम मानते हैं जब कभी भी आपको 7वें घर में शनिदेव दिखाई देते हैं, मेष लगन की कुंडली होती है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखर के आने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्षों का और डिसिप्लिन का सहारा लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ये कोशिश होगी। रीजन क्लियर है कि जो यहाँ पे ग्रह बैठ रहे हैं वो उसको उतना डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे पाते, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मेष लगन के अंदर ही बात करें, यहाँ पे आएगा 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि का मतलब हो जाएगा चंद्रदेव की राशि। शनि और चंद्रमा के बीच में ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है जितना कि सूर्य और शनि के बीच में माना जाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे शनिदेव की प्लेसमेंट चंद्रमा 4th हाउस के प्रति जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल रवैया बरकरार रखेगी। वहाँ पे इंटरवीन तो करेगी, प्रॉपर्टी का बनना हो, फैमिली का एक्सपेंशन हो, इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिले फैक्टर्स तो आएंगे, दैट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा को अपने शत्रु के रूप में नहीं देखते। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे शनिदेव की मौजूदगी है तो संतान के होने में बाधा माना जाएगा, विपरीत अर्गला का कार्य करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर की राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि मतलब होगा सीधे सीधे सूर्यदेव, और यहाँ पे विरोध है, रोकने का काम कर रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पे अमूमन देखने को मिलेगी। 6ठे भाव के अंदर अगर हम बात करें, बुध देव की राशि आती है। बुध देव से वैसे मित्रता होती है, तो काम काज के अंदर कहीं ना कहीं शनि का इंटरवेंशन, दौड़ भाग ज़्यादा है, चलना ज़्यादा पड़ता हो, थकान ज़्यादा होती हो, मैच्योरिटीज ज़्यादा दिखानी पड़ती हो, या थोड़ा सा एक प्रकार से हम कहें कि हार्ड लेबर वर्क्स लाइफ के अंदर बढ़ जाते हों, ये संभावनाएं यहाँ पे शनिदेव के बैठने से आएंगी। 6 नंबर की राशि बुधदेव की है, बुधदेव के प्रति रवैया न्यूट्रल है, ओके 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 चलेंगे।
8वें घर के लिए बात करें तो रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो आपका यहाँ पे ससुराल पक्ष होगा वहाँ पे थोड़ा सा रोकने की कोशिश हो सकती है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, जो हम 8वें घर को यूज करते हैं इस बात के लिए कि संपत्ति, पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति को भी कई बार ऐसे लोग नेचुरली छोड़ने की संभावनाएं ज्यादातर दिखा दिया करते हैं या परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं शनिदेव की वजह से। यहाँ पर देखिए ये स्पेशल केस है, यहाँ के लिए ये एक्चुअल में विरोध अर्गला बनाने की कोशिश है, लेकिन राशि खुद की आती है, यहाँ पे 10 नंबर की राशि आती है। ऐसे स्थिति में ग्रह अपने ही घर के लिए विरोध अर्गला पैदा नहीं करता, लेकिन क्या होगा, विरोध अर्गला नहीं होगी क्या, वो होगी। विरोध अर्गला का कारण क्या बन जाएगा, जो वैवाहिक जीवन है वो वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों में उलझ गया इंसान, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं 10th हाउस जो है उसको एक प्रभाव झेलना पड़ जाता है विरोध अर्गला के रूप में। वहां पे शनिदेव डायरेक्टली अपने ही भाव का नुकसान नहीं करेंगे, ये कॉमन प्रैक्टिस है, कोई भी ग्रह अपने भाव की हानि नहीं करता। इस कारण से यहाँ पर ये जो विरोध अर्गला का कंसेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि आपको बहुत ज्यादा बैलेंस होना पड़ेगा। 10th के प्रति शनि कोई नेगेटिविटी नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि वो इस पर्टिकुलर हाउस की जिम्मेदारी में ज्यादा बंध गए हैं, तो उस स्थिति में ये जो चीजें बनती हैं उसका प्रभाव कार्य क्षेत्र के अंदर, नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर, स्टेटस के अंदर कई बार अवमन देखने को मिलता है। ये हुआ मेष लगन के लिए ये कंसेप्ट। अगर इसी को उठा के हम वृषभ लगन के लिए बनाने की कोशिश करते हैं, तब स्थिति को देखिए, यहाँ पे जो रेड है वो तो रेड ही रहने वाला है, लेकिन सिचुएशन क्या है, वृषभ लगन में यहाँ पे 2 नंबर की राशि आ जाएगी, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 11 नंबर, ये हो जाएगा 10 नंबर, यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा 9 नंबर, ये 7 की जगह हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पे शुक्रदेव की 7 नंबर की राशि रहती है, यहाँ पे 6 नंबर की राशि होती है, और यहाँ पे होती है 5 नंबर की राशि। इस स्थिति में अगर हम 7th हाउस में शनिदेव को बिठा रहे हैं, तो फिर से देखते हुए चले। सबसे पहली कंडीशन, शनि कारकत्व रखते हैं डिले का, दुखों का, ठीक है, और बीमारियों का, नेचुरल है, तो कहीं ना कहीं ये 3 कारक तत्व यहाँ पे भी काम करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि इस लगन के लिए ये एक शुभ भाव के स्वामी है या दोनों ही शुभ भाव के स्वामी। मेष लगन में शनिदेव को बाधकेश माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस स्वामी होने के कारण बाधकेश बन जाते हैं, तो वहां पे बाधाएं वैवाहिक जीवन के अंदर भी देखने को मिलती है। वृषभ लगन के अंदर बाधकेश वाला कंसेप्ट फिर काम करेगा, क्यों, क्योंकि स्थिर लगन में नवम भाव बाधकेश होता है। तो पहली कंडीशन में यहाँ पे शनिदेव का बैठना 7th हाउस के प्रति, बिजनेस हो या मैरिज हो, वहां पे बाधाओं को दिखाएगा, अड़चनों को दिखाएगा, इससे नहीं भूल सकते, भले वो कितना ही पॉजिटिव प्लैनेट क्यों ना हो। ठीक है, पहला कारक तो कभी नहीं जाता, दूसरा जो उसमें सिंपल बाधक प्रभाव है वो कभी नहीं जाते, तो ये 2 चीजें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली काम करेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे शनिदेव की प्लेसमेंट के कारण, और यहाँ पे तो नेचुरल जो अर्गला बनेगी, इंटरवेंशन बनेगी, वो क्या होने वाली है, शुक्र की राशि है, और शुक्र शनिदेव के मित्र होते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरवेंशन है वो चीजों को खराब करने के बजाय उसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि इसके साथ तो मित्रता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए, यहाँ भले ये ब्लू टिक है, इंटरवेंशन है शनि का किसके प्रति, 4th हाउस के प्रति, लेकिन 4th हाउस में सिंह राशि है जो कि सूर्यदेव की। ऐसे स्थिति में यहाँ पे शनिदेव की प्लेसमेंट जो प्रॉपर्टीज बननी है, वेल्थ बननी है, उसके प्रति, फैमिली के प्रति थोड़ा सा चुनौतियां उत्पन्न करेंगी। इंटरवेंशन है, डायरेक्ट इंटरवेंशन है, किसके प्रति, यहाँ पे 4th हाउस के प्रति, मतलब उन चीजों में नेचुरली एक डिले का फैक्टर, एक परेशानी का फैक्टर नेचुरल क्रिएट होने लगेगा। दैट्स हाउ ये इंटरवेंशन अगला काम करेगी। इसी तरीके से हम बात करें इस पर्टिकुलर में, ये बुध की राशि है, बुध की राशि होने के कारण यहाँ पे शनिदेव की जो प्लेसमेंट है वो इतना नेगेटिव नहीं चली जाती संतान पक्ष को लेकर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुध के प्रति उनका जो रवैया है वो थोड़ा सा कैसा है, इस प्रकार का है कि वो उनके मित्र हैं। ये हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी डिले मोड में चली जाए, इंटरवेंशन किसी ना किसी तरीके से कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दे, डिनायल मोड नहीं आता। यहाँ पे अगर देखें 6th हाउस, यहाँ पे शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि होती है, तो कहीं ना कहीं आपके जो स्टेटस, सर्विस, जॉब 6th हाउस से देखने वाली चीजें हैं या ऋण है, उनके ऊपर भी शनिदेव का एक नेचुरल इंटरवेंशन काउंट किया जाता है। 7th हाउस में तो बैठेंगे, प्रभावित करेंगे ही करेंगे। 8th हाउस के अंदर अगर देखें तो विरोध अर्गला है, इसीलिए यहाँ पर भी पैतृक संपत्तियों को लेकर कह लीजिए, या फिर
आफ्टर मैरिज जो हमारा ससुराल पक्ष है उसको कहकर समझ लीजिए, वहां पर ये थोड़ा न्यूट्रल रवैया अपना लेंगे क्योंकि ये गुरुदेव की राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का थोड़ा सा अवरोध विरोध की स्थिति जरूर बरकरार रहने की संभावनाएं बनती है। गुरु के साथ क्योंकि न्यूट्रल रवैया है, अगर प्लेसमेंट में जुपिटर ने सपोर्ट किया तो ओके है, अगर प्लेसमेंट में जुपिटर ने सपोर्ट नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा बैक साइड पे चली जाती है सिचुएशन। यहाँ पे बैठे हैं शनिदेव और यहाँ पे भाग्य के ऊपर तो उनका इंटरवेंशन है ही है, अपनी खुद की ही राशि है, ऐसे स्थिति में यहाँ जो भाग्य का इंटरवेंशन करेंगे उसको हम या तो न्यूट्रल काउंट कर सकते हैं या पॉजिटिव साइड काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी ही राशि का नुकसान नहीं करती। इसी तरीके से जब 10th हाउस को देख रहे हैं तो 10th हाउस में नेचुरली क्या आना चाहिए, विरोध हरगला होनी चाहिए, विरोध हरगला होनी तो चाहिए, लेकिन राशि अपनी खुद की है तो ऐसी कंडीशन में ग्रह इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा कि चीज़ों को खराब कर दे। हाँ, डिले फैक्टर्स जरूर करेगा एक चीज़, या ये समझ लीजिए कि मैरिज 7th हाउस या लोगों के साथ संबंध कनेक्शंस, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हो रहा है जो कि आपके कार्य और आपके स्टेटस के ऊपर प्रभाव डालने ही वाला है। ठीक है, अब देखिए अंतर किस तरह से आया। शनि को 7th हाउस में जब हम ले रहे हैं, मेष लगन के लिए लेने जा रहे हैं तो वो भी बाधकेश, और वृषभ लगन के लिए लेने जा रहे हैं तो भी बाधकेश स्थिति, लेकिन दोनों में अंतर किस चीज का, यहां पर योग कारक का बलवान होना और उसका किसके प्रति आगे बढ़ जाना, 1st हाउस के प्रति आगे बढ़ जाना। तो ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो शनि होगा वृषभ लगन के लिए वो मैरिज वाले साइड को थोड़ा पीछे लेकर जाएगा, ठीक है, और किस तरफ आगे ले जाने की कोशिश करेगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। इसी के विपरीत मेष लगन को समझ लीजिए, मेष लगन के अंदर जो शनिदेव थे वो 7 नंबर शुक्र की राशि में बैठे थे, तो वो वैवाहिक जीवन के ऊपर ज्यादा फोकस होने की कोशिश कर बैठते हैं और उसकी वजह से कई बार जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व में राइस, मेष पहली राशि जो आ रही है जो कि मंगल के अधीन है, उसके लिए धीरे धीरे चीजें पीछे हटने लगती हैं, वहां चुनौतियां ज्यादा उत्पन्न होने लगती हैं। इस कारण से जब हम कंसिडर करते हैं कि शनिदेव को 7th हाउस में इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों बताया है, तो वो मोटे मोटे 4 कारणों के कारण बताया है। पहला, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनिदेव नंबर 1 बाधकेश हो जाते हैं तो अड़चने नेचुरली बढ़ जाती है उनके उच्च होने के कारण। दूसरा, शनिदेव जहां बैठते हैं वहां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की बात करते हैं, प्लस बहुत ही ज्यादा धीमी गति से चलने वाला ग्रह होने के कारण बहुत ज्यादा संयम, पेशेंस की बात करते हैं। इस कारण से जब कभी भी 7th हाउस में शनिदेव की मौजूदगी है, मान के चलिए जीवन में बहुत सारे कार्य जो होंगे वो देर से होंगे, आपको कहीं ना कहीं शनि की क्वालिटीज अकेले चलना और पेशेंस को अपने अंदर धारण करना ही करना होगा। तीसरी बात, मेष लगन को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो वहां पर शनिदेव जो हैं वो एक केंद्र के तो स्वामी हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि जो है वो कहाँ पे जा रही है, वो जा रही है 11th हाउस में, लाभ भाव में। लाभ भाव में जब राशि जा रही है और वहां का स्वामी जाके ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर ले रहा है एज अ बाधकेश, तो अर्निंग्स के अंदर भी अपने थोड़ा सा व्यक्ति कहीं ना कहीं चुनौतियों को फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस लॉर्ड तो बलवान हुआ है, लेकिन किसके साथ, बाधकेश प्रभाव के साथ, तो वो चीजें भी मेष लगन के अंदर एक चुनौती उत्पन्न कर देती है। इसी कारण से इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्लैनेट को किसी हाउस के अंदर रीड करना है तो आपको 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, उसका कारक तत्व और उसका बाधक प्रभाव। कारक तत्व और बाधक प्रभाव ये हमेशा हर लगन में, हर स्थिति में कार्य करेंगे ही करेंगे। सिर्फ बदलाव क्या आता है, बदलाव आता है कि अलग अलग लग्नों के अंदर जो ग्रह का रोल है वो शिफ्ट होने लगता है। जैसे कि मेष लगन के अंदर शनिदेव के पास रोल है 10th हाउस और 11th हाउस को संभालने का, मेंटेन करने का, जबकि वृषभ लगन के अंदर शनिदेव के पास रोल है 9th और 10th हाउस को संभालने का। ऐसी स्थिति में ये जो प्रभाव है, अगर ग्रह को बल मिल रहा है तो उसके भाव को भी बल मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन ग्रह को बल मिलना और भाव को बल मिलना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो किसके प्रति जा रहा है। अगर मेष लगन में 10th हाउस 11th हाउस को बल मिल भी रहा है लेकिन वो मित्र नहीं है लगन का, तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की तरफ नहीं जाएगा, वो वहां पे अवरोध, अड़चने पैदा करने लगेगा। सिंह लगन का केस आ जाए और शनिदेव मिल जाए 7th हाउस के अंदर, यही चीज खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर लगन के प्रति उनका जो रुझान है वो कैसा है ये समझना आवश्यक होगा। इसी तरीके से शुक्र का लगन है
और शुक्र के लगन में जब हम बात करते हैं सप्तम में शनि, तो देखिए जब कभी भी ऐसा होता है हमेशा शनिदेव मंगल की राशि में आते हैं। वृषभ है तो 8 में आए हैं, 7 नंबर लिखा होता तो 1 नंबर मेष में आते, लेकिन यहाँ पर वो योग कारक स्थिति में होते हैं और उसके बाद उन हाउसेस के प्रति जाते हैं। वहां पे उन हाउसेस के प्रति उस ग्रह का रवैया देखिए, यहाँ पे एनेमिकल होके बैठे तो सीधे सीधे इंफॉर्मेशन आ रहा है कि चुनौती इस एंड पर है, बढ़ाना इसको है इसीलिए इसको घटाना है। अगर ग्रह इसका फ्रेंडली हो गया तो वो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा और दूसरी चीजों की तरफ उसका जो असर है वो उस मात्रा में, उस प्रभाव में काम करेगा। यानी हर सिक्के के 2 साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल। अगर कोई किसी एक तरफ झुकाव बना रहा है तो उसका खामियाजा दूसरी तरफ नेचुरली देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन जो थी ये हमने शनिदेव को लेकर बात करी। यहाँ पे कोई भी दूसरा ग्रह बैठा हो, कोई भी दूसरा ग्रह बैठा हो, उसके साथ आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि 7th में जो प्लेनेट बैठा है उसका असर कहीं ना कहीं किस तरफ आने वाला है। आपके फर्स्ट पे तो आएगा ही आएगा स्पेशल अर्गला काउंट में, इसी के साथ साथ उसका एक असर आपके भाग्य पर आने ही वाला है। उसकी कुछ अड़चनें, कुछ अवरोध अष्टम और साथ साथ दसम और साथ साथ पंचम भी फील करेगा ही करेगा। प्लस जब भी कोई ग्रह 7th में बैठा है ध्यान रखिएगा, जब भी उनकी दशाएं अंतरदशाएं चलेंगी आपको नेचुरली उसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाउस में देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव आपको अपने 4th हाउस में देखने को मिलेगा, उसका कोई ना कोई प्रभाव आपको अपने 6th हाउस के अंदर भी देखने को आवश्यक रूप से मिलेगा। इसीलिए अर्गला के कंसेप्ट को लगाकर जब हम ग्रहों को किन्हीं भी भाव में स्थित करते हैं तब जाके वो एक बेहतर क्लैरिटी के साथ चीज़ों को सामने रख पाता है कि आखिर जिंदगी में जो चीज़ चल रही है वो किस कारण से और क्यों चल रही है। धन्यवाद।